करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं वीणानुग्रहकारकम्। नवजलधरवर्णं चन्द्रकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूरं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरावरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्तु पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरं कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तं नीलं महो धावति श्रीहरिः। अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरण कमलों में मेरा सभक्ति नमस्कार। कल साधना के संबंध में कुछ बातें हुई थी, उसी के संबंध में कई प्रश्न और आए हैं और भी कुछ बातें हैं। एक महात्मा ने अभी ये लिखकर भेजा है कि आज सीता नवमी है, भगवती सीता के संबंध में कुछ कहा जाए। इसीलिए मैंने महाराज जी से प्रार्थना की थी कि वो सीता जी के महत्व पर कुछ कहें। तो महात्मा जी ने सीता की अवतार भूमि के संबंध में कुछ कह दिया। बड़े महत्व की बात। सीता जी के संबंध में क्या कहा जाए, वो अमित महिमामयी है। सीता जी का चरित्र जितना उज्जवल है, जितना निर्मल है, जितना भावोत्पादक है, जितना त्यागमय है, उतना कहीं मिलना कठिन है। सीता जी वनवास जाने के समय वनवास में रावण की अशोक वाटिका में, वहां से भगवान की विजय प्राप्त होने पर अग्नि परीक्षा में, उसके बाद सीता के परित्याग के पश्चात सीता जी के चरित्र की एक एक बात इतनी ऊंची, इतनी महान कि उनका स्मरण करके जीवन पवित्र हो जाता है। तो मैं सीता जी के संबंध में तो केवल उनको नमस्कार ही कर लेता हूँ, कुछ कहने की योग्यता नहीं है। साधन के संबंध में कुछ बातें लोगों ने पूछी हैं, वे कहनी आवश्यक हैं। साधना, कोई भी साधना हो, उसमें सबसे पहली बात है साध्य पर, लक्ष्य पर एकमात्र दृष्टि। महाभारत की कथा है, पांडव और कौरव कुमारों का अध्ययन हो चुका, शिक्षण हो चुका। अब गुरु द्रोणाचार्य उनकी परीक्षा कर रहे हैं।
सब राजकुमार एकत्र हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने एक बड़े ऊंचे वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर एक पक्षी बैठा दिया है, नकली पक्षी है, और उसकी बाईं आंख में निशाना मारना है। सब शिष्यों से कह दिया गया कि भाई उस पक्षी की बाईं आंख में निशाना मारना है, लक्ष्य। सब तैयार हो गए, सन्नद्ध हो गए। एक को बुलाया, बुला करके पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिखता है? उसने सोचा कि गुरुजी क्या पूछ रहे हैं, क्या दिखता है? आंख तो मेरी है ही, सब कुछ दिखता है। बोले महाराज सब कुछ दिखता है। बोले बैठ जाओ। लंबी कसा बैठ गया। फिर एक को बुलाया, बोले तुम्हें क्या दिखता है? बोले महाराज पेड़ दिखता है, पेड़ की डालियां दिखती हैं, ऊपर की टहनी दिखती है, पक्षी दिखता, आंख दिखती है। कहा तुम भी बैठ जाओ। फिर तीसरे को बुलाया, तुम्हें क्या दिखता है? बोले वो टहनी दिखती है जिस पर पक्षी बैठा है, तुम भी बैठ जाओ। फिर चौथे को बुलाया, क्या दिखता है? बोले पक्षी दिखता है। कहा तुम भी बैठ जाओ। क्यों होते होते अंत में अर्जुन से कहा कि तुम्हें क्या दिखता है? तो अर्जुन बोले महाराज पक्षी की बाईं आंख दिखती है। बोले और कुछ नहीं। कहा निशाना लगा। निशाना माने लक्ष्य। तो भगवान हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, उन भगवान को प्राप्त करना है। साधना में सिद्धि सफलता इसीलिए प्राय नहीं मिलती या मिलने में देर हो जाती है कि साध्य को, लक्ष्य को साधक भूल जाता है, अथवा लक्ष्य की ओर दृष्टिपात नहीं करता, या लक्ष्य के सिवा बहुत सी और चीजों को भी वो देखता रहता है। जीवन में एक व्रत हो, एक वस्तु को प्राप्त करने की लालसा हो, तमाम और लालसाएं दूसरी वस्तुओं की मिट जाए, लक्ष्य एक रहे, उसी लक्ष्य की ओर जाना है। ये सबसे पहली बात है। भगवान को प्राप्त करना है, ये जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद होता है पथ। जाना है काशी, जाना है कश्मीर। एक आदमी आसाम में है, एक मद्रास में है, एक पंजाब में है, एक बंगाल में है। चारों आदमी अगर ये कहें कि हम एक ही मार्ग से जाएंगे तो ये संभव नहीं। अपनी अपनी दिशाएं अलग हैं, अपने अपने स्थान अलग हैं। तो आजकल जो ये सर्वधर्म सम्मेलन होते हैं ना, ये काम की चीज नहीं है। पथ अनेक होंगे, लक्ष्य एक होगा। मार्ग रास्ते अनेक होंगे और जहाँ जाना है वो स्थान एक होगा। भगवान एक हैं, भगवान को प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग हैं, इसलिए साधनों की विभिन्नता है। ज्ञान, कर्म, योग इत्यादि अनेक साधन हैं। उन साधनों के अंदर अवान्तर साधन बहुत से हैं। उन साधनों में से जिसको गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा जो साधन प्राप्त हुआ, उसी साधन के द्वारा उसे भगवान को पाना है। साधक बार बार साधन न बदले, साधक बार बार इष्ट न बदले, ये बहुत आवश्यक बात है। बार बार साधन बदलना, कहीं गए नया व्याख्यान सुन लिया तो अब पहले को छोड़ करके नए में लगे, तो तीसरा सुना तो उसको छोड़ दिया। तो इससे मार्ग नहीं कटता, साधन आगे नहीं बढ़ता। एक लक्ष्य और सब अच्छे, इसी का नाम स्वधर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेय। जिसका जो काम, जिसका जो साधन, उसमें वो अपने आप को पूरी तरह से लगा दे। दो बात, दूसरे की ओर देखे नहीं ललचा कर, और दूसरे की निंदा करे नहीं। ये
जितने संप्रदाय होते हैं उनमें जहाँ तक अपने संप्रदाय की अच्छाई का प्रश्न है सब ठीक, पर जहाँ वो दूसरे के खंडन में लग जाते हैं वहाँ उनकी अच्छाई भी घट जाती। इसी प्रकार साधना में साधक अपने मार्ग पर चलता रहे, बस दूसरे के मार्ग की निंदा न करे और दूसरे के मार्ग पर जी ललचावे नहीं। पतिव्रता स्त्री का दृष्टांत देते हैं इसमें। पतिव्रता स्त्री का पति कैसा ही हो, उसका पति वही है, न तो किसी दूसरे के पति की वो निंदा करे और न दूसरे के पति की तरफ उसका मन चले। अपने पति की सेवा के द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर ले। तो ये साधना में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं मेरे पास, ऐसे रोज मिलने वाले भी आते हैं, पत्र बहुत आते हैं। साधना बार बार बदलते हैं लोग, बस वो बदलने में ही समय बीत जाता है। निष्ठा कहीं पर स्थिर नहीं होती, श्रद्धा कहीं पर जाकर के एकत्र नहीं होती, साधना आगे बढ़ती नहीं। इसलिए जो भगवान के जिस रूप का उपासक है, निर्गुण का उपासक, ये माने कि सारे के सारे सगुण रूप इस निर्गुण के ही हैं। राम का उपासक ये माने कि निर्गुण सगुण जो कुछ भी है ये सब हमारे राम के रूप के अभिव्यक्ति है। शंकर का उपासक यूँ माने कि सब शंकर के रूप के अभिव्यक्ति है, एकमात्र शंकर ही है, दूसरे सब शंकर के स्वरूप हैं। कोई भी निंदा का पात्र नहीं, पर अपने जिस तरफ जा रहे हैं, जिस इष्ट को मान रहे हैं, उसको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, वो पर्याप्त है, वो अच्छा है। तो एक तो ये बात कि साधना बार बार बदले नहीं और इष्ट बार बार बदले नहीं, दूसरों के इष्ट की निंदा करे नहीं, दूसरों के इष्ट पर मन ललचावे नहीं, ये साधक के लिए एक प्रधान बात है। दूसरी बात साधक के लिए बहुत समझने की है, ये निंदा और स्तुति के प्रभाव से बचना। साधक जब किसी साधना में आगे बढ़ता है, परसों एक मेरे पास सन्यासी आए थे, वो अब यहाँ हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, वो कुछ बता रहे थे कि कुछ वो साधना करने में उनको सिद्धि मिली और सिद्धि मिलने पर लोगों में कुछ उस सिद्धि का थोड़ी सी जानकारी हो गई। जानकारी होने पर उस सिद्धि को लेकर कुछ प्रदर्शन होने लगा, उससे उनको मान मिला और वो सिद्धि जाती रही। तो साधक जरा आगे बढ़ता है तो जरा उसके अंदर दैवी संपत्ति आती है, अथवा कहीं कहीं सिद्धि भी कोई आ जाती है, वहां पर वो बड़ा सावधान रहे। कहीं उसने साधक ने मान को, पूजा को, बड़ाई को स्वीकार कर लिया तो सत्य मानिए उसका साधन रुक जाएगा। ये बहुत बड़ा मीठा जहर है जो साधन को मार देता है। ये आत्म पूजा, आत्म प्रचार, ये मनुष्य बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है। जरा सा अच्छा बोलना आ गया, जरा सा अच्छा लिखना आ गया, जरा सी साधना में प्रगति हुई, थोड़ा सा नाम हुआ, लोग अच्छा मानने लगे, उसके बाद क्या होगा? लोगों का अच्छा मानना, लोगों का सम्मान देना उसे प्रिय लगने लगेगा। पहले पहले तो वो सोचेगा कि ठीक नहीं है, और जहाँ प्रियता पैदा हुई तो वहाँ क्या होगा कि वो साधक अगर उपदेश देता है, व्याख्यान देता है, लिखता है, कुछ करता है, तो वो साथ साथ उसके ये बात ध्यान में आएगी कि मेरे व्याख्यान से लोग कितने प्रभावित होते हैं और मेरा कितना बहुत। उसके फिर सम्मान पाने के लिए क्या करता है आदमी?
ये कमजोरी धीरे ग्रोह में चाहे छोटा हो बड़ा हो सम्मान मिलता है और आदमी भूलता है। तो संभूख होती है तो हमारे द्वारा अच्छा समझेंगे तब न सम्मान करेंगे, तो इसलिए फिर छोड़ने लगता है। जिस बात से जिसको सुन तारीफ करें वो चीज फिर वो कहने लगता है धीरे धीरे। हमारे से लोक रंजन हो, लोक रंजन जहाँ हुआ वहाँ सारवी भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं राम के रामत्व को भूल कर धोबी प्रसन्न हो और रह जाने कमदोष मन में, इसलिए राम ने जानते हुए भी बड़ा सुंदर, एक राम राजा राम है, एक राम सीता के स्वामी राम है। उत्तर राम से वियोग में अत्यंत दुखित है। राजा राम प्रजा रंजन के लिए सीता का परित्याग कर देते, प्रजा के स्वामी राम को नमाज पढ़ते भगवान वो खुदा की बंदगी करते, घुटने टेके खड़े हो, कौन देखता है। और जब 10 आदमी जाता है उपदेश प्रदर्शन बन जाता है, वो जीवन की हमेशा लोक प्रशंसा लोक ख्याति। जरा सा किसी ने चरण छू लिया उस बेचारे का भला, जो पैर स्पर्श नहीं करता वो प्रेमी नहीं। वो भी जब मनुष्य के मन में आ जाती है पूजा के रूप में, तो वो फिर भगवान के स्थान पर आप बैठ जाता है, वो फिर आत्म प्रचार करता है, मैं साधक। और दशा वही होती, ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर, मैं सिद्ध, मैं बलवान, मैं सुखी। वो आसुरी संपत्ति चाहे सुर में आवे और चाहे हम संत बने हुए लोगों में आवे, आसुरी संपत्ति तो आसुरी संपत्ति रहती है, वो फिर गिर जाता, साधना नहीं रहती। इसी के साथ दूसरी चीज है निंदा। निंदा जहाँ होती है वहाँ साधक को ये मानना चाहिए कि ये भगवान ने बड़ी कृपा की है। निंदा जहाँ होती है वहाँ पूजा नहीं होती, निंदा जहाँ होती है वहाँ स्नेह नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, तो कहीं फंसता नहीं आदमी। स्नेह से आदर से सम्मान से फंस जाता, ये मेरा है, ये मेरा भक्त है, ये मेरा सेवक है, ये मेरा प्रेमी है, और नहीं तो पर वहाँ वही डर रहता कि मेरा द्रोही है, ये मेरा विद्वेषी है, ये मेरा शत्रु है। ये भाव यदि आ गया तो गिरा साधक। तो उसको निंदा करने वाले के लिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कभी ये कहते हैं निंदक नियरे राखिए, निंदक को तो अपने नजदीक रखना चाहिए, अपने आंगन में उसके कुटी बना दिए, क्योंकि वो बिना साबुन बिना पानी के रोज धो देता है। निंदक क्या चाहता है, हमारी निंदा करने वाला क्या चाहता है, हमारे दोषों को बताता है ना, हुए दोषों को बिना हुए दोषों को भी, तो अर्थात वो हमें दोष मुक्त करना चाहता है, हमें दोषों से रहित करना चाहता है, तो वो हमारा मित्र है। ये आजकल जैसा कहते हैं ना राजनीति वाले, बोले साहब उसमें असेंबली में अपोजिट पार्टी रहनी चाहिए, अपोजिट पार्टी नहीं होगी तो मन माना लोग करने लगेंगे। तो वही सिद्धांत है। अपोजिट पार्टी क्या है, निंदा करने वाले लोग, समालोचना करने वाले लोग, दोष बतलाने वाले लोग। तो दोष बतलाने वाले लोग रहेंगे तो सावधान रहेगा आदमी, और जहाँ दोष देखने वाले दोष बतलाने वाले नहीं रहेंगे वहाँ पर आदमी सावधान हो जाएगा। तो निंदा से डरे नहीं, निंदा करने वालों पर रूठे नहीं, निंदा करने वालों को बैरी माने नहीं, और भगवान का उसे प्रसाद माने। भगवान ये कृपा करके और हमारे लिए भगवान ने विधान किया है, तो ये पूजा सत्कार मान और निंदा अपूजा असत्कार, असत्कार होता है, निंदा के साथ साथ असत्कार होता है। एक कहानी सुनाऊं मैं आपको, पानी वानी आ जाएगा तो आप लोग बीच में। पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने, टैगोर ने एक काव्य लिखा बड़ा सुंदर, भगवान का वरदान। कबीर साहब रहते थे मगहर में, जुलाहे थे, लेकिन बड़े भारी संत
भगवान के अत्यंत प्रेमी, अब उनकी ख्याति हो गई। उस समय रेल तार नहीं थे, टेलीफोन नहीं था, रेडियो नहीं था, लेकिन सब जगह लोग आते जाते तो कबीर साहब बड़े महात्मा, ये प्रसिद्धि हो गई। अब जहाँ महात्मा की प्रसिद्धि हुई, महात्मा के पास सच्ची बात यह है कि साधना की बात पूछने वाले तो कम जाते हैं। और कहीं पुत्र बीमार हो गया, बेटा होता नहीं, धन होता नहीं, मुकदमे में जीत होती नहीं, मान जा रहा, इसलिए संत के पास लोग बहुत जाते हैं, बहुत तरह के लोग जाते हैं। तो कबीर की कुटिया पर रहने लगी भीड़। कबीर बेचारे परेशान हो गए, कब वो अलग बैठ करके भगवान का ध्यान करें। तो कबीर ने भगवान से बंदे प्रार्थना की, महाराज किसी प्रकार से आप ऐसी कृपा करो, ऐसी व्यवस्था करो जिससे मैं एकांत स्थान प्राप्त करके आपका भजन कर सकूं। भगवान ने सुन ली। मगर के कुछ लोगों के मन में जो द्वेष रखते थे कबीर साहब से, उनके मन में आई कि कबीर का अपमान कराना, नीचा दिखाना। तो उन्होंने एक वेश्या को ठीक किया, समझा बुझा के उसको ठीक कर लिया। कबीर साहब जब कपड़ा बेचने बाजार में आए, हाट में आए, तो उस वेश्या ने पल्ला पकड़ लिया और वो हल्ला मचाने लगी। लोगों ने कहा क्या है, क्या? उन्हीं लोगों ने जो तो आसपास सब खड़े हुए थे, क्या है भाई, क्या है? देखो ना कैसा आदमी है, इसने हमको रखा घर में, ये किया वो किया, और अब हमको इसने निकाल दिया। और तो बहुत वो ऐसी बातें कहने लगी। तो लोगों ने कहा क्यों रे कबीर, बस यही महात्मा बना है, संत का पता लग गया आज। वो लगे गालियां बकने। कबीर ने कहा ये सच कहती है। कबीर ने कहा उससे कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी भूल हो गई। अब तो जो लोग कबीर को अच्छा मानते थे, उन लोगों के मन में भी कबीर के प्रति जो भावना हो गई, उपेक्षा हो गई। बोले छोड़ो। वो वेश्या को लेकर के साथ कुटिया पर चले गए। कबीर की कुटिया में भीड़ नहीं रही, अब खाली हो गई कुटिया। वो गई, उसने जा करके महात्मा के संग गई, कुछ देर तक रही। बड़ा प्रभाव संत के दर्शन का, उसके हृदय में पवित्रता आई। उसने कहा महाराज मैं बड़ी पापिनी, मैं इसलिए आई। बोले तुम तो भगवान के वरदान हो, तुम बेटी यहीं रहो और ये माला लो, जप करो, तुम तो मेरी रक्षा कवच हो, तुम तो मेरी रक्षा कवच हो। रक्षा के लिए भगवान ने तुमको भेजा है। वहीं रहने लगे। अब साहब कबीर की कुटिया खाली हो गई, कोई नहीं आता। आने वालों लोग को लोग रोक देते, बोले क्या करते वहां जा करके, ये सब ठीक नहीं, वो बड़ा बदमाश शरारती। अब साहब कुछ दिनों के बाद काशी महाराज के यहाँ से बुलावा आया, दीवान जी आए, काशी महाराज के मंत्री आए उनको बुलाने के लिए। कबीर के पास आए तो वहां भीड़ भाड़ देखी नहीं, बड़ी भीड़ रहती थी। अकेले में गए, कबीर से कहने लगे कि महाराज आपको काशी मंदिर ने बुलाया है। बोले बुलाया तो है, लेकिन मेरे साथ तो ये बेस्या रहती है। तो बोले इसको साथ ही ले चलो। बोले तो साथ तो रहती है और ले कहाँ चले, तब आप जाओ महाराज। तो उसने कहा कि मैं जाऊंगा। कहीं राजा ने फिर कहा कि जाओ उनको बुला के लिया, तो आप चलो साथ। बोले साथ चलेंगे, साथ रहेगी। बोले क्या की बात। अब कबीर गए काशी वेश्या को साथ लेकर के। अब वो सड़क से निकले, कहा तो कबीर जी को हाथ जोड़ से कहा वेश्या को देखें। बोले हाँ कबीर तो मालूम होता गिर गया। हर जहाँ लोग दूर से। जब दरबार में प्रवेश करने लगे, राजा ने देखा दूर से कि कबीर के साथ तो कोई वेश्या आ रही है। तो राजा ने यूं मुंह कर दिया, निकाल दो। कबीर को बाहर निकाल दिया। कबीर बड़े प्रसन्न, और वो बेचारी वेश्या बड़ी दुखी, उनकी उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कबीर से कहा कि महाराज मैं कितनी पापिनी, कि कितना सम्मान आपका, कितने आप महात्मा, आज आप दरबार से यूं निकाले जा रहे हैं, ये सब मेरे कारण से, मेरे पाप का फल ये।
उन्होंने फिर यही कहा कि तू तो भगवान की भेजी हुई, तुम मेरी रक्षा कवच है, वरदान है, कभी उसको लेगी। इस पर रविंद्र ने बंगला में एक काव्य लिखा बड़ा सुंदर। तो कहने का मतलब ये, इस प्रकार महात्मा लोग प्रशंसा से बचने के लिए, ये किसी को करना नहीं है, ये यहाँ तक कोई न पहुंचे भला ये करने की चीज तो नहीं है, पर एक आदर्श महात्मा का, कि महात्मा ने, कबीर ने प्रशंसा से, पूजा से बचने के लिए इस प्रकार का निंदनीय संग भी स्वीकार कर लिया। तो ये साधक के लिए बड़ी सुंदर चीज है। साधक पूजा, प्रशंसा, आत्मसम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि से बचे, और साधक निंदा से क्षुब्ध न हो, निंदा से घबराए नहीं, अपमान से घबराए नहीं, असत्कार को भगवान का भेजा हुआ वरदान समझे। जितना जितना सत्कार अधिक मिलेगा ना, ये है तो टेढ़ी बात पर सच्ची बात है, जितना जितना सम्मान अधिक मिलेगा, सत्कार अधिक मिलेगा, उतना उतना सम्मान में, सत्कार में मोह होगा, आसक्ति होगी, और उसकी फिर मन में चाहे छिपी चाह पैदा हो जाएगी। वो जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ उपरामता होगी। ये साधक के गिरने के लक्षण हैं। तो साधक बहुत सावधान है। सिद्धों की बात तो मैं नहीं कहता, वो तो सम होते हैं, सिद्ध सम होते हैं, विषयी विषयों की ओर जाते हैं, और साधक उनसे उल्टे जाते हैं। ये तीन स्थिति है। विषयी लोग जिन चीजों की ओर जाते हैं, साधक उनसे विपरीत चलते हैं। वो मान चाहते हैं, वो मान नहीं चाहते। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, नीचा अपमानम सुधा। सम्मान को वो घोर गरल के समान समझें, और नीचा अपमान को मृत के समान समझें। ये वृंदावन में लोग कैसे रहें, उनके लिए बताया है। बड़ा वृंदावन में तो लोग जाकर रह जाते हैं, बड़ा अच्छा है ना वृंदावन वास, बड़ा अच्छा, उसका कोई विरोध नहीं करता हमें, पर वृंदावन रहने वालों के लिए कहा, बोले कैसे रहें। बरात शिष्ट तले तले विचित नाम चीराणी कंथां कुरु, ग्राम्य से भिक्षा मठ, और भूल गया मैं। उसका अर्थ यह है कि हे मित्र, तुम वृंदावन में रहो और रोज रोज पेड़ बदलो, कहीं किसी भी घर में तुम्हारी ममता न हो जाए। और ग्रामे से भिक्षा मतलब गांवों में जाकर के भीख मांग के खाओ, ऐसा नहीं कि शहरों में जाके माल मलीदा खाओ, ऐसा नहीं। और चीरानी कंथान कुरु, रास्ते में पड़े हुए कीचड़ों से शरीर ढको, ऐसा आराम छोड़ दो। निंदा को समझो मृत के समान, और सम्मान को समझो घोर जहर के समान। और इस प्रकार से वृंदावन में श्रीराधा मुरली धरो बज सके वृंदावनम मा त्यज, इस प्रकार रह करके राधा माधव का चिंतन करो, वृंदावन का त्याग न करो। तो कहने का मतलब ये कि निंदा से घबराए नहीं, पूजा से घबराए। जहाँ साधक में आराम तलबी आई, ये उसके साथ एक बात, आराम तलबी, आराम तलबी जहाँ आई वहाँ आराम नहीं मिलेगा, वहाँ साधक को आपत्ति होगी। आराम खोजेगा, राम को भूल जाएगा। आराम आराम नहीं कह करके आराम आराम कहेगा, राम को नहीं बुलाएगा, आराम को बुलाएगा। और आराम तो साथ में कष्ट लेकर के आता है। संसार के जितने भोग हैं ये दुख योनया है। भगवान ने कहा दुख यही संस्पर्शजा भोगा। जितने भी इंद्रियों को आराम देने वाले ये विषय हैं, ये सब के सब वास्तव में दुख योनि हैं, अनित्य हैं, अशाश्वत हैं। तो बुद्धिमान लोग इनमें फंसते नहीं। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि वसे आद्यंत अंत कौन्तेय न ते शुरमते बुधा। इसलिए आराम तलबी से ये घबराए। बोले हमारे दूसरे सेवा करते हैं, सेवा करते हैं तो बड़ी अच्छी बात।
पर सेवा कराने की जहां हमारे आदत पड़ गई वहां बड़ी आफत होगी। वहां सेवक अगर मन के अनुकूल नहीं करेगा तो उस पर गुस्सा आने लगेगा। जब तक सेवा नहीं करा दे तब तक कोई मतलब नहीं। और जहां सेवा कराने लगे, सेवा की आशा बंधी, वहां सेवकों की खोज होगी और अनुकूल सेवक न मिले तो मन में क्षोभ होगा। तो एक नई आफत आ गई। साधना कौन करे, भगवान का नाम कौन ले, ध्यान कौन, ध्यान तो होगा सेवा का, सेवा का। तो ये हर एक आदमी के लिए चाहिए, उचित है सेवा करे, सेवा करावे नहीं। एक अंग्रेज कवि ने कहा, एक अंग्रेज ने, द ग्लोरी ऑफ द लाइफ टू सर्व नॉट टू बी सर्व, टू लव नॉट टू बी लव्ड। ये जीवन का महत्व है कि सेवा करो, कराओ मत, प्रेम करो, कराओ मत। ये जब होगा तब अपने आप सेवा मिलेगी, अपने आप प्रेम मिलेगा। पर प्रेम मिलने के लिए, सेवा मिलने के लिए सेवा करें, ये भी ठीक नहीं। तो साधक सेवा न करावे, जहां तक बने। किसी की सेवा अगर होती हो, साधन में विघ्न न पड़ता हो, तो सेवा करे जरूर, इसमें कोई बात नहीं। तो आराम तलब न हो, सेवा कराने वाला न हो। फिर एक बात, ये धन जो है ना, पैसा, भोग तो सारी भोग हैं, ये बड़ी मारात्मक चीज है। जहां धन का लोभ जागा और जहां धन का संस्पर्श हुआ तो मारा गया। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, है कहानी पर बात सच्ची है। आज देख लीजिए, ये क्या ना, उसी कहानी का रूपांतर जगत में आज हो रहा है। दो ठाकुर थे हमारे राजस्थान के, दो भाई रहे ठाकुर राजपूत। वो उन्होंने कहा कि कमाने चलना है, विदेश चलना है, तो ऊंट पर सवार हुए, बंदूकें तो रखते ही थे, ले ली। आगे बढ़ के जा रहे थे तो एक सामने दौड़ते हुए सन्यासी मिले। दौड़ते हुए बोले, क्या है, क्या बोले, आगे मत जाना, आगे डाकिन बैठी है, खा जाएगी, डाइन बैठी है, जाना मत, आके लौट जाओ, लौट जाओ। यूं करके साधु तो भाग गया। ये एक बात तो ठहरे, ऊंट को रोका, फिर सोचा कि बंदूक हमारे पास है, डाकिन हमारा क्या करेंगे, मार देंगे। गए आगे, आगे कुछ दूर आगे जाकर के देखा तो एक मोहरों की थैली पड़ी है, सोने के मोहर। तो इन्होंने देखा, देखो साधु कितना शरारती है, उसे बोझ उठा नहीं तो कोई सवारी लाने गया होगा, और हम लोगों को धोखा देने के लिए वो उधर ही से निकाल देना चाहता कि हटो यहाँ से, यहाँ पर आगे मत जाना, डाइन का यहाँ तो माल पड़ा है। वही पर ऊंट को रोक दिया, दोनों उतरे, गने तो 10,000 मोहर थी, 10,000 मोहर थी। तो बात थोड़ी, जब मोहर तो आएगी, अब कहाँ कमाने जाना, ऊंट में डालेंगे, बोरेंगे और चले चलेंगे वापस, कुछ खा पी लें। तो कहा भाई गांव कुछ दूर है, एक आदमी गांव में जाए और खाने के लिए कुछ ले आवे और एक आदमी यहाँ रखवाली करे। अच्छी बात, निश्चय हो गया। एक उनमें से एक भाई खाने के लिए लाने गया। अब महाराज मोहर सामने पड़ी, डाइन, अब मोहर सामने पड़ी। अब मोहर के संग से मन में आया एक पाप, बोले राम राम, आधा हो जाएगा, 10,000 की 5,000 रह जाएगी, दोनों में हिस्सा न करना पड़ेगा तो क्या अच्छा हो कि सब हमको मिल जाए। जहाँ लोभ आता है वहाँ पाप आता है। तो बोले कि ये कैसे मिले, तो मन में आप सीधी बात है ना, बंदूक अपने पास है, इसमें गोली भर के रखें, और जब भाई आए मिठाई ले करके तो बस चट से घोड़ा दाग दें, वो मर जाएगा, कौन देखता है। उसको गाड़ देंगे, कहेंगे आजा हो गया था भाई को, और अपना लेके चले जाएंगे। उधर उसके मन में भी यही आई, जो गया था मिठाई लाने, कि भाई क्या करें, आधा रह जाएगा, तो अब क्या करें। बोले क्या करें, अच्छा मिठाई में दही मिला के ले चलें, और उससे कहें भाई हम तो थके हुए आए, तुम पहले खा लो, पीछे हम खाएंगे। वो खा के मरी जाएगा, फिर अपना रह गया। दोनों की योजना बन गई। इसने मिठाई में जहर मिलाया और उसने बंदूक को तैयार कर दिया।
बस मिठाई लेके आया, बंदूक जगी, घराम से वो गिर पड़ा या आश्वस्त हो गया। बोले अब तो सारा धन अपना हो गया। अब बोले खाने में क्या हर्ज है, अब तो मिठाई खा रहे हैं, फिर चलेंगे। अब वो आनंद में उसने मिठाई खाई, ये भी वही मुठेर हो गया। साधु ने देखा दूर वहां से कि जरा देख तो नहीं, आगे तो नहीं गए। आगे जाकर के देखता है तो ऊंट बैठा है और उन दोनों की लाशें पड़ी हैं, धन मोहर पड़े। तो ये धन का आज जो अर्थ जगत में आज देख रहे हैं ना, ये क्या है? अर्थ पैसा चिकता एक दूसरे को मार रहे। इधर इमं प्राप्त में या इदमस्तिदमपिंडम असुना शत्रु अनिश्चय क्या परा नपी। आज के का जगत का ये उद्गार है, ये घोषणा, ये असुर का बकवाद है। ये क्यों होता है? ये अर्थ के लोभ से। तो साधक अर्थ के लोभ में न फंसा कहीं, चाहे वो धनवान साधक हो चाहे गरीब साधक हो। धन रहने से और नहीं रहने की बात नहीं है, बात है उसमें आसक्ति की, बात है उसमें ममत्व की। अगर धन में ममता हो गई तो राम में ममता नहीं रहेगी। सब कर ममता साग बठोरी, पद मही बांध बद डोरी, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संग। भगवान में एक ममता रहे, कहीं ममता नहीं रहे। तुलसी रमता राम सो समता सब संसार, रागन रोशन रोशन गुदा सदैव भवता। ये साधकों के लिए ये काम की बातें, पूजा, अधिकार, सम्मान, ख्याति, प्रसिद्धि, इनसे बचे, अर्थ की आसक्ति से बचे। और एक ये जो है बड़ी मीठी चीज है, वो मीठी चीज है, सब लोग वहां तक जाते नहीं। वो मीठी चीज है आत्म प्रचार। ये साधक में बड़ी कमजोरी आ जाती है कि वो भगवान को भजते भजते, भगवान के भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, कर्म के नाम पर अपना प्रचार करने लगता है। अमुक महात्मा जी आए, अमुक संत जी आए, उन पर किसी पर आक्षेप नहीं मेरा, एक साधारण बात कह रहा हूं मैं, जनरल। आत्म प्रचार की बात जहां मन में आई, वहां साधक की साधना छूट जाएगी, भगवान को भूल जाएगा, भगवान का नाम लेगा दम्भ से और करेगा आत्म प्रचार। तो इससे साधक बचे। साधक आत्मगोपन करे, पता न लगे। असली बात तो यह है कि किसी को पता भी न लगे कि साधना करता है। लोग जाने साधन हम जैसा ही है, तो उसका हृदय। ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक बात आती है, वे सिलहट के थे, श्रीकांत बड़े भक्त थे। वो नदिया में आए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा कि जाओ उनके दर्शन कर जाओ, एक महात्मा आए हैं। तो लोग गए, वहां महात्मा दिखाई नहीं दिए। वहां से एक अच्छे से पलंग पर एक बाबू बैठे, शौकीन। अब वो तिलक नहीं, रामनामी नहीं, तो महात्मा कैसे? कमपि निखिल सारम नौमि कुमारम वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादण्डबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिंचनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दीं पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं भो भावति। श्रीहरिः अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। महात्माओं, गुरुजनों, विद्वानों के चरणों में विशेष नमस्कार। अपने
में कई दिनों से जो प्रसंग चल रहा था वो तो कल संपन्न हो गया। कई प्रश्न आए हुए हैं। एक ताजा प्रश्न है, आज ही एक सज्जन ने पूछा है। बड़े अच्छे विचार के सज्जन हैं। किसी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो जानते भी हैं कि मन में क्षोभ करने से कोई लाभ नहीं, किसी का बुरा चाहना भी उचित नहीं, परंतु उस मन में इस प्रकार की एक चीज बैठ गई है उनके कि उन दुर्व्यवहार करने वालों के प्रति उनके मन में एक द्रोह सा बना रहता है। उनकी अवनति देखने को जी चाहता, उनको दुख होने पर, इच्छा न होने पर भी मन सुखता मानता है। ये उनका कहना कैसे ठीक है? तो ये कोई नई चीज नहीं है। प्रायः संसार में जितने भी विषयासक्त लोग हैं, स्वाभाविक विषय कामना में जब चोट पहुंचती है तो क्रोध होता। कामात् क्रोधो विजायते। सबसे मूल चीज तो है बुराई का जड़ जो है वो है विषय चिंतन। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पतन के स्तर बताए भगवान ने। आज अच्छा आदमी ही अगर विषयासक्त लोगों के साथ रहे, उनके वातावरण में रहे, उनका संग करे, उनके आचरणों को देखे, तो स्वाभाविक कुछ दिनों में उसके मन में उन विषयों का चिंतन होने लगता है। और जिन विषयों का बार बार चिंतन होता है उनमें मन फंसता है, मन की आसक्ति होती है, और जिसमें आसक्ति होती है आगे चलकर उसे प्राप्त करने की चाह पैदा होती है, कामना पैदा होती है। कामना के बाद उसके दो रूप होते हैं। यदि कामना सफल हो गई तो लोभ पैदा होता है, और कामना यदि प्रतिहत हुई, कामना पर यदि आघात लगा, न सफल हुई तो क्रोध होता है। एक पुराण में कामा लोभो विजायते लोभात् भवति सम्मोहः, ये पाठ दोनों ही समीचीन हैं। क्रोध होने पर या लोभ होने पर दोनों में ही सम्मोह होता है। सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से सर्वनाश। तो कामना पर चोट लगने पर क्षोभ होना, क्रोध होना, ये स्वाभाविक बात है। पर एक तो बात ये ध्यान में रखने की है, और ये सिद्धांत है, संसार में जो कुछ भी हमको फल रूप में प्राप्त होता है उसमें कोई निमित्त भले ही बने। विद्यारण्य स्वामी ने 3 तरह से प्रारब्ध के भोग बताए: स्वेच्छा, परीक्षा, अनिच्छा। स्वेच्छा, स्वेच्छा और अनिच्छा। हम रास्ते में जा रहे हैं तो पेड़ की डाल टूट पड़ी, ऊपर से चोट लग गई, तो ये अनिच्छा प्रारब्ध का भोग है। किसी ने इच्छा नहीं की और किसी दूसरे के मन में आ गई कि बुद्धि, उसने ढेला मार दिया, लग गई, ये परीक्षा प्रारब्ध है। अपने आप ही वो बुद्धि उपजी, कोई बुरा काम कर बैठे, आग में हाथ डाल दिया, हाथ जल गया, ये स्वेच्छा प्रारब्ध है। तो
प्रारब्ध के भोग में निमित्त चाहे कोई बने, कैसा ही बने, परंतु मनुष्य भोगता है अपने किए हुए कर्म का फल ही। क्वचित बहुत कम, कभी कभी किसी विशेष कर्म से यदि नवीन प्रारब्ध का निर्माण हो जाए और वो नवीन प्रारब्ध ऐसा प्रबल हो जो फलदारोन्मुख प्रारब्ध को रोक कर बीच में अपना फल भुगता दे, तो वो भी प्रारब्ध का ही फल है, अपने किए का ही फल है। जो कुछ हमने कर्म किया है, हमारे ही कर्म का फल हमें मिलता है, दूसरा उसमें निमित्त होता यदि होता है तो वो यदि हमारे अच्छे में निमित्त होता है तो उसके लिए वो पुण्य कर्म होता है, नवीन पुण्य कर्म होता है। और वो यदि हमारे बुरे में निमित्त होता है तो उसके लिए वो नवीन पाप कर्म होता है। तो यदि किसी दूसरे के द्वारा हमारा कभी बुरा हुआ होता दिख है तो ये मानना चाहिए, और ये सत्य ही है सर्वथा, कि हमें जो ये बुरा फल मिल रहा है ये हमारे अपने किए हुए कर्म का अवश्यंभावी फल है। भगवान के यहाँ अंधेर नहीं, उनके न्याय में, उनके शासन में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं, उनकी सजगता में, उनकी सतर्कता में कहीं कोई भ्रांति नहीं। अतएव जो कुछ भी हमें फल मिला है वो फल अवश्य ही वो मिला है जो मिलना चाहिए था, जो हमारे कर्म का परिणाम था वही हमें प्राप्त हुआ। ऐसी अवस्था में ये समझ यदि आ जाए तो स्वाभाविक दूसरे के द्वारा हमारा बुरा हो गया, हमारा अनिष्ट हो गया, ये बात फिर मन में नहीं रहनी चाहिए। दूसरा निमित्त बना और उसमें फिर यदि मन में सद्भावना हो, भक्त की भावना का तो बड़ा ऊंचा भाव है। भक्त संत जो हैं ये तो दूसरे के दुख से गर्वित होते हैं, इनका तो स्वभाव है बुरा करने वाले का भी भला करना। ये कभी बुरा कर नहीं सकते, अमृत किसी को मार नहीं सकता। इसी प्रकार संत भक्त जो होते हैं ये किसी का बुरा कर नहीं सकते, बुरा करने की इनमें योग्यता नहीं रह जाती, वो इनमें से निकल जाती है। पाप की योग्यता होती है ना, पाप की योग्यता से ये परे चले जाते हैं, उस भूमिका से ये ऊपर उठ जाते हैं, वो इनमें रहती नहीं। तो उनकी तो बात अलग। समझदार आदमी भी जो ठीक ठिकाने से कर्म के रहस्य को भी कुछ जानता है, वो भी इस बात को मानता है और मानना चाहिए कि जो कुछ भी मुझे फल मिला है ये अपने कर्म का मिला है। वो बेचारा जो निमित्त बना, वो निमित्त बना है, ये उसकी भूल है, इसका दंड उसे भोगना होगा। तो अगर भक्त की भाषा वहां पर है तब तो कहेगा भगवान इसे क्षमा करो, इसे क्षमा करो। प्रहलाद ने जीवन भर दुख देने वाले पिता के लिए अत्यंत निष्काम होने पर भी वरदान मांग लिया भगवान से। जिन भगवान ने वर की बात सुनने पर भगवान को बुलाना दिया कि महाराज ये बनियों की बात क्यों कर रहे हैं आप, जो सेवक सेवा करके कुछ ले ले, नशभृत सवई बने, वो तो बनिया है लेन देन करने वाला। वही प्रहलाद उसी सिलसिले में भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मेरे पिता ने बड़े अपराध किए हैं, भगवान उनकी दुर्गति न हो। तो ये संत का भक्त का हृदय। लेकिन किसी भी बुद्धिमान आदमी को ये करना आवश्यक है कि वो दूसरे पर अपने बुराई अपने अनिष्ट को थोप कर उससे बैर न करे, उससे विरोध न करे, उसके प्रति मन में क्षोभ न रखे, सावधान हो जाए कि आइंदे मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा, मुझे अपने कर्म का फल मिल रहा है। और यदि अच्छा भाव है
तो उसके लिए भगवान से क्षमा चाहे, ये भगवान उसने बड़ी भूल की, उसको माफ करें। एक नाव जा रही थी, एक नौका, तो पार लगाने वाली जो यहाँ चलती है ना, ये तो बोट चलता है, तो नाव भी चलती है, तो लोग पार उतर रहे थे, तो उसमें एक महात्मा बैठे, बेचारे भीड़ ज्यादा थे, तो 2 आदमी उसमें ऐसे बैठे कि जो जबरदस्ती किसी का संत के वेश से विरोध होता है स्वाभाविक, तो पास में बैठे हुए उनको ढकेलने लगे, तो वो बेचारे सरकने लगे, सरकते वो ठीक है किनारे पर आ गए, वो नौका की जो पाल थी उसके ऊपर बैठे किनारे पर आ गए, एक धक्का और लगे तो अंदर जा। तो इतने में एक आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि देखो संत, ये बिना कारण से तुम्हारा अनिष्ट चिंतन कर रहे हैं, तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम यदि चाहो तो इन दोनों को समाप्त कर दिया जाए। तो संत रोने लगे, उनके आंखों से आंसू की धारा बह चली, बड़े दुखी से हो गए। अब उन दोनों ने देखा कि अब तो मौत आई ही, क्योंकि हमने अपराध किया ही, और ये अब रो रहे हैं, रोकर यही तो कहेंगे हाँ ठीक है, इनको मार दी, उन्होंने बड़ा अपराध किया। अपनी सी बात दिखती है ना सबको, अपने मन की दुनिया जगत को दिखती है, तो उन्होंने अपनी ही तरह से सोचा कि ये तो कही देंगे, पर संत रो करके बोले कि भगवान, मेरे कारण से इन 2 प्राणियों के प्राण जाएं, ये तो मेरा बड़ा भारी अपराध है। आप अगर मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, इन दोनों की बुद्धि शुद्ध करने, ये सदा सबका कल्याण ही करें, भलाई करें, सेवा करें। उनकी बुद्धि तो बदल ही गई भगवान की कृपा से, संत की महिमा इनको लोगों ने जाना, और ये एक सीखने की बात मिली कि अच्छा करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। ये अच्छी भावना संत के मन में थी, उन्हें वो गिरा नहीं सके, और संत के अच्छेपन ने उनको अच्छा बना दिया। जो बुरे को भला बना दे, अपनी भलाई देकर, वही तो संत है, बुरे को भला बना दे। तो इस प्रकार ये 2 बातें याद रखने की है, 2 बातें भूल जाने की है, ये सूत्र है भला याद रखने के। अपने द्वारा कभी किसी का अनिष्ट हुआ हो, इसे याद रखें, और दूसरे के द्वारा कभी हमारा अनिष्ट हुआ हो, दूसरे के द्वारा हमारा कभी उपकार हुआ हो, इसे याद रखें। 2 बातें याद रखनी, हमारे द्वारा कभी किसी की बुराई हुई हो, इसे याद रखें, पश्चाताप करते रहें, और दूसरे के द्वारा हमारा कभी उपकार हुआ हो, उसे याद रखें, कृतज्ञ होते रहें, उपकार करना चाहें। और 2 बातें भूल जाएं, हमारे द्वारा किसी का कभी उपकार हुआ हो, भला हुआ हो, इसे भूल जाएं, और दूसरे के द्वारा हमारा कभी अपकार हुआ हो, अनिष्ट हुआ हो, इसे भूल जाएं। इन 4 बातों में बड़ा लाभ है। अगर हम दूसरे के द्वारा किए हुए उपकार को याद रखते हैं, तो उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता होती है, सद्व्यवहार होता है, और उपकार करने की वृत्ति जागृत होती है कि हम भी ऐसा ही करें, होता है। और हमारे द्वारा दूसरे का बुरा हुआ हो, से पश्चाताप मन होता है कि हमने अनिष्ट भावना न पैदा हो, हमको आप बचाया रखें। तो इस प्रकार दूसरों ये 2 बातें याद रखने की, और भूल जाने में, यदि हम अपने किए हुए उपकार को भूल जाते हैं, तो मनुष्य बड़ा कमजोर प्राणी है, कभी किसी का भला कर दिया, हो गया भला, उसके प्रारब्ध से हमारे द्वारा हम मनुष्य बन गए, और हम उसका बदला चाहते, और समय पर उसे कह देते क्यों तुम भूल गए, हमने तो उस समय तुम्हारे कष्ट के समय सहायता दी थी, आज तुम इतने अकृतज्ञ हो गए, कृतज्ञ हो गए, उससे
चाहने लगते हैं, मांगने लगते हैं, और न देने पर, बदला न देने पर हम शुद्ध होते हैं, उसके प्रति हम द्वेषद्रोह करते हैं तो हमारा अनिष्ट होता है। आगे एक द्वेष की परंपरा चलती है। तो दूसरे के द्वारा तो इसको भूल जाना चाहिए, और हमारे द्वारा किसी का दूसरे के द्वारा हमारा कभी कोई बुरा हुआ हो उसे भूल जाना चाहिए। उसे भूलने से क्या होता है, बैर मन में नहीं रहता, द्रोह नहीं रहता, उसका बदला लेने की इच्छा नहीं रहती। नहीं तो महाराज ये बदला लेने की इच्छा है, ये हर आदमी देख ले अपने मन में, ये अच्छे अच्छे लोगों के मन में भी प्रतिशोध की भावना इतनी बुरी तरह से छिपी रहती है। जो बहुत अच्छे आदमी हैं उनमें भी ये रहती है, प्रायः है उसका रूप बदला हुआ होता है। एक आदमी ने हमको गाली दी और बदले में हमने उसको एक के बदले 4 दे दी, तो इसमें तो हम बढ़ गए, इसमें तो प्रतिशोध नहीं हुआ, इसमें तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़े, उसको हरा दिया हमने, उसको हरा दिया। इस संघर्ष में हम विजयी हो गए पाप में। पर बोले भाई उसने एक गाली दी, अपने एक दे दो, तो बदला ले लिया। अब हमारे अंदर अच्छापन, तो हमने सोचा कि भाई गाली का बदला गाली से क्यों दे, अपनी जबान खराब क्यों करें, चलो पुलिस में रिपोर्ट लिखा दें या मजिस्ट्रेट के यहाँ एक आवेदन पत्र भेज दे कि अमुक आदमी ने बिना कारण हमारा अपमान किया, हमें गाली दी, क्यों भेज दें, इसको दंड मिल जाए। तो प्रतिशोध की भावना है ना, उसको दंड मिले, इसीलिए तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, इसीलिए तो हम आवेदन पत्र देते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं तो क्यों देने लगे। बोले ये भी नहीं करना, अपने तो सह लेना है, गाली को सह लेना, न अपने बदले में गाली दे करके अपने व्यवहार को बिगाड़ना है, न हमें पुलिस में रिपोर्ट करके उसको दंड दिलाना है। भगवान सब देखते, भगवान अपने आप न्याय करते हैं, न्याय करेंगे। हमने यहाँ की अदालत में, यहाँ के कोर्ट में नालिश न करके बड़े कोर्ट में कर दी। मनसा तो यही है ना कि भगवान न्याय करें, अर्थात उसे दंड दें, और क्या मनसा हुई इसमें, ठीक ठिकाने की यही बात है। तो ये बहुत अच्छे लोगों की बात है बोला, जो बहुत शिष्ट हैं, शांत हैं, सभ्य हैं, वे लोग। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक महात्मा आए, मैं नाम नहीं जानता, आजकल तो यह नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि गत 2-3 वर्ष एक आदमी ने हमसे दुर्व्यवहार किया, हम कुछ बोले नहीं, हमने कुछ कहा सुना नहीं, तो लेकिन 2 वर्ष के बाद उसका लड़का मर गया, तो भगवान के घर में न्याय तो है। ये उससे भी ज्यादा चौथी बात, ये चौथी बात क्या है, हमने बदले में गाली भी नहीं दी, हम कोर्ट में भी नहीं गए, हमने भगवान के यहाँ भी उसके में नालिश नहीं की, पर वो चीज, उसका जो अपराध है वो हमारे मन में अंकित रहा और उसका बदला उसे मिले। ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में 2 मन होते हैं, एक आभ्यंतरिक मन, एक ऊपर का स्पष्ट मन। वो बात छिपी हुई थी हमारे मन में कि इसको बदला मिले, दंड मिले। तो उसका लड़का मरा, 10 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद घाटा लगा, दिवाला निकला, बेइज्जती हुई, कुछ नहीं हुआ। वो चाहे उसे किसी और कर्म का उसको फल मिला हो, पर हम उसको अपने खाते में खटा लेते हैं, क्योंकि इसने हमारा अपराध किया था, हमको गाली दी थी, उसका परिणाम देखो। भगवान के घर में न्याय तो है, हम तो कुछ बोले नहीं, हमने भगवान का शिकायत भी नहीं की, हमने किसी प्रकार प्रार्थना भी नहीं की, पर भगवान तो सब देखते हैं ना, न्याय करने वाले हैं। भगवान ने न्याय कर दिया, उसका देखो लड़का मर गया, बड़ा अच्छा हो गया। यहाँ तक प्रतिशोध की भावना मन में रहती है। तो प्रतिशोध की भावना क्यों रहती है? वो जो दूसरे ने हमारा बुरा किया, इस प्रकार की जो मूल भित्ति है इस क्षोभ की, वो है इसमें। और यदि हम ये मान लें कि दूसरे ने हमारा बुरा किया ही नहीं, दूसरा हमारा कोई बुरा कर नहीं सकता, ये मन में रखना चाहिए कि
दूसरे के द्वारा हमारा बुरा होता ठीक है, तब तो ये सोच है कि दूसरा हमारा बुरा कर नहीं सकता। हमारे बिना प्रारब्ध के दूसरा 1000 चेष्टा करे, हमारा बुरा नहीं कर सकता। मैंने उस दिन बताया था ना कि वो ये कलकत्ते में एक जो क्रांतिकारी समय की बात है, एक मजिस्ट्रेट थे। उस मजिस्ट्रेट को उनको अंग्रेज थे, उनको मारने के लिए 5-7 बार चेष्टा हुई, वो नहीं मरे। और उसके बाद मुजफ्फरपुर में जा करके उनको मारने के लिए खुदीराम बेचारे ने बम फेंका, तो वो बम भी वो उससे पहले गाड़ी दूसरी निकली आई। इस गाड़ी में मिस कैनेडी थी, उन पर बम गिर गया और वो मर गई, वो नहीं मरे। तो बिना प्रारब्ध के 1000 चेष्टा करने पर भी हम किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर दूसरा हमारा अनिष्ट करना चाहता है या किया ऐसा जान पड़ता है, तो ये मानना चाहिए कि उसने नहीं किया, वो नहीं कर सकता, हमारे प्रारब्ध से हुआ है। उसके प्रति क्षोभ नहीं, उसके प्रति मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं, द्रोह नहीं। और अपने कहीं मन में आवे दूसरे का बुरा करने की, उस समय ये सोच है ये हमारी महान मूर्खता है। उसके बुरे करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। उसका अगर कर्म इस प्रकार का नहीं है कि उससे ये बुरा फल मिले, तो हम 1000 चेष्टा करें, 1000 प्रयत्न करें, उसका बुरा कर नहीं सकते। परंतु उसका बुरा करने की मन में चिंता आते ही अपना बुरा तो हो गया और होने लगा, तो उसका बुरा करने की इच्छा करते ही अपना बुरा आरंभ हो जाता है। इसलिए अपने को बुराई से बचाने के लिए, अपने को पाप के दुष्परिणाम से बचाने के लिए ये चाहिए कि दूसरे का बुरा करने के बाद कभी मन में हम सोचे नहीं। दूसरे का बुरा होता देखकर प्रसन्न होना ये पाप है हमारा। वो मनुष्य वास्तव में बड़ा अभागा है जो दूसरे के दुख को अपना सुख बनाता, वो बड़ा भाग्यहीन है। दूसरे के दुख को जो अपना सुख बनाता है वो बड़ा भाग्यहीन है। और उसके द्वारा दूसरे के दुख देने की ही क्रिया चाह होती रहती, क्योंकि इसमें उसको सुख मिलता है ना। उस दिन एक अखबार में खबर थी, कानपुर में एक कोई आदमी, उसने कहा कि हमको मजा आता है सोते हुए आदमी के तनपटी पर हथौड़े के मारता है वो, और वो आदमी मर जाता है। उससे पूछा वैसे तुम भाई क्यों मारते हो? चोरी करने के लिए ना, चोरी वोरी बोले कुछ नहीं, हमको मजा आता है। अब बताइए ये राक्षसीपन है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसी प्रकार दूसरे के दुख में जिसको मजा आवे, चाहे छोटा दुख हो चाहे बड़ा दुख हो, तो वो वास्तव में उसके द्वारा फिर यही होने लगेगा, मजा आता है ना, उसको आनंद आता है। तो ऐसी वृत्ति भगवान कभी न दे, आती हो तो उसे भगवान दूर कर दे। असली बात तो ये है कि सब में भगवान बसे। जितने भी प्राणी हैं संसार में, ये सब के सब भगवान की अभिव्यक्ति है। तो चाहे वैष्णव दर्शन मानते हैं कि ये सब भगवान के शरीर हैं, तो वेदांत, ये अद्वैत वेदांत वाले कहते हैं कि ये सब माया से दिखते हैं, वास्तव में ब्रह्म के कुछ है ही नहीं। बात एक ही है, कहीं ये किसी रूप में भगवान कहें या ब्रह्म कहें, भगवान माने तो पूज्य हैं, आत्मा माने तो अपने आप हैं। कोई भी द्वेष का पात्र नहीं है, कोई भी वैर का पात्र नहीं है, कोई भी हमारे द्वारा अनिष्ट पाने का पात्र नहीं है, अपमान का पात्र नहीं है, सब हमारे द्वारा सम्मान के पात्र हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत बहुत आगे बढ़े हैं, उन्होंने ऋषियों का अनुभव है, ये बड़ा महान अनुभव है। मनुष्यों में सद्भाव हो, प्रेम हो, ये आज का जगत मानता है कि भाई मानव प्रेम होना चाहिए, पर वो भी हो नहीं पाता। देश भेद, सीमा भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, जाति भेद, ये देखिए जगत में क्या क्या करवा रहा है। मानव में भी एकता नहीं होती। हमारे यहाँ तो आत्मा को लेकर एकता मानते, और भगवान के अभिव्यक्ति सब में, केवल मनुष्य में नहीं, केवल चेतन प्राणियों में नहीं,
जड़ में भी खम वायु मदनी सरिदन नहीं से ज्योति सुसत्वान दिशो ध्रुवादीन सरित समुद्रा शहरी शरीरम यत्किंच भूतम रमेदन श्री राममय सब जग जानी तनु प्रणाम जोर जुग कहानी। सब में हमारे भगवान बसते हैं, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में। पूज्य श्री भाई जी के इन 2 प्रवचनों में से पहले प्रवचन का शीर्षक है लक्ष्य को भूले नहीं और दूसरे प्रवचन का शीर्षक है सबके प्रति सद्भाव। इसका कैसेट संख्या है 189। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने 29 अप्रैल 1966 को गीता भवन स्वर्गाश्रम में दिया था। जय सीताराम 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 जय राम सीताराम जय।